हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो होगा आर्टिकल 13। हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिया, आर्टिकल 12 हमने देख लिया। आज हम देखेंगे आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में बेसिकली क्या है, आपको पता है कि 12 से 35 से जो है आर्टिकल्स वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 13 जो है वो ये बताता है, उन लॉस के बारे में बताता है जो किससे अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसमें 4 सेक्शंस हैं, 13(1) से लेके 13(4) तक। ठीक है, तो ये 13(1) से लेके तो जो 13(3) तक थे वो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे। 13(4) जो था वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है 1971 में। प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल 13 जो रिलेशन है, ये आर्टिकल 13 हम एक बार और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तब भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहला देखेंगे हमारा 13(1). 13(1) में क्या लिखा है कि जो अंग्रेजों ने जो लॉ बनाए थे, मतलब प्री इंडिपेंडेंस जो आपके लॉ हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस लॉ हैं, उनमें अगर कोई ऐसा कुछ पार्ट है जो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये था, तो ये तो हमारा हो गया 13(1). ठीक है, सिर्फ उतना हिस्सा जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि एक लॉ है लेप्रोसी, जिनको है कोढ़ की बीमारी है, वो अंदर मतलब कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो गया। तो एज पर 13(1) उस लॉ को हम क्या करेंगे, उस लॉ के उतने हिस्से को जो गलत है उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे वोटिंग राइट पहले नहीं थे, जैसे ऐसा एक कानून था कि फॉर एग्जांपल आप वो ले लो कानून, लॉर्ड जो रिपन इल्बर्ट बिल था, या आप ये ले लो कि उस टाइम जो कानून थे वर्निकुलर प्रेस एक्ट, कि जो वर्निकुलर जो इन जो इंग्लिश के अलावा जो दूसरी भाषाओं में जो प्रेस है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उतना हिस्सा जो है इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। अब देखेंगे आर्टिकल 13(2). तो आर्टिकल 13 में क्या, 2 में क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाता है, ऐसे कानून पार्लियामेंट बनाता है जो कि अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट है, अगर ऐसे कानून बनाता है तो उतना हिस्सा, उतना पार्ट वो क्या कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उतना पार्ट कर दिया जाएगा, पूरा लॉ इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, आर्टिकल 13(3) में क्या कहा गया। अब पार्लियामेंट ने ये ऐसा हमने लिखा तो है कि लॉ लॉ के बारे में सब लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई लॉ होगा तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब 13(3) में क्या बताया गया कि लॉ एक्चुअल में है क्या, कि लॉ के अंदर क्या क्या आएगा। तो एक तो जो पार्लियामेंट जो बिल बनाता है, जो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है, वो आएगा। उसके बाद जो ऑर्डिनेंसेस निकालती है प्रेसिडेंट, जो निकालते हैं आर्टिकल 123 की पावर यूज़ करके, तो वो भी लॉ में आएगा। सरकार नोटिफिकेशंस निकालती है, वो भी आएगा। कुछ ऑर्डर्स भी निकालती है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, आर्टिकल 13(4) बहुत अहम है। ये जोड़ा गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, इंदिरा गांधी जी के टाइम में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या लिखा गया था, इसमें लिखा गया है कि जो अमेंडमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 का यूज़ करके किया जाता है, वो आर्टिकल 13 के परव्यू में नहीं आएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर ये आर्टिकल 13 है तो आर्टिकल 368 होगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं आएगा, तो वो कहाँ आएगा, 368 बाहर। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो सरकार ने कोई एक कानून बनाया, क्या कानून बनाया कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, या चलो हम इसको ये मान के चलें, चलो मैं महिला को मान ले, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक कानून बनाया। अब आपने किया केस, तो आपने अगर केस किया कि भाई ये तो महिलाओं को कानून ये सा रिजर्वेशन दे दिया है सरकार ने, तो आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के लिए सब बराबर है। और आर्टिकल 15 है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सेक्स के आधार पर। तो सरकार ने तो एक कानून बना दिया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, सेक्स के आधार पर भेदभाव हो गया, किसी ने केस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई ये क्यों करा आपने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला, मना कर दिया। तो आर्टिकल 13 यही बोलता है कि अगर अब ये जो लॉ था आपका वुमेन रिजर्वेशन वाला, ये किसके अगेंस्ट था, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, तो इसको क्या कर देंगे, इसको इनवैलिड करार दे देंगे। ठीक है, अब सरकार ने क्या करा, जैसे आर्टिकल 15, अब सरकार ने क्या करा, जो आर्टिकल 15 है आपका,
आर्टिकल 15 में ही अमेंडमेंट कर दिया। क्या लिख दिया आर्टिकल 15 में अमेंड करके? उसने लिख दिया कि जो भी वीकर सेक्शन है, महिलाएं हैं, उनको सरकार आरक्षण दे सकती है और उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते आप आर्टिकल 13 का बेस लगा के। ठीक, तो अमेंडमेंट किया तो किसको किसको लेके किया? 368 को लेके किया। तो 13(4) में ये लिखा हुआ है कि जो 368 का जो अगर लेके कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो जो आर्टिकल 13 में जो लॉ हम जिसको बोलते हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा था। अब ऐसे तो फिर सरकार कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। तो ये सब जो गोलकनाथ केस था उसमें सरकार ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर अगर ये 13 है तो 368 भी उसके अंदर ही आएगा। मतलब 368 में भी अमेंडमेंट भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आर्टिकल 13 के अगेंस्ट हो। तो गोलकनाथ केस तो ये 67 में ऐसा आ गया था। उसके बाद एक केस आया केशव नंदा भारती केस KBC 1973 में। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो ये गोलकनाथ केस में जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यस, आर्टिकल 13 अलग है, आर्टिकल 368 अलग है। जो 368 में आप अगर कुछ अमेंडमेंट करते हो तो वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। ऐसा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी वो हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको ही कुछ अमेंड मत कर देना। अगर आपने उसको कुछ अमेंड किया तो फिर वो हम उसको इनवैलिड करार दे सकते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, अमेंडमेंट आप कर सकते हो। आप 368 अगर फंडामेंटल राइट में 368 का यूज़ करके अमेंड करोगे तो दैट वुड बी वैलिड। उसको आर्टिकल 13 में लॉ नहीं माना जाएगा कि आप बोलो कि वो अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट है, तो उसको नहीं माना जाएगा। तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 13 था। ओके फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप 7001290979 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स। मैं सॉल्व करने की, हमारी टीम सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ओके, थैंक यू सो मच।